हो गया बोल रहे हैं भाई लगाओ भाई हो दशहरा के अवसर पर भ्रष्टाचार रूपी रावण का हुआ पुतला दहन। जी हाँ साहब, दशहरा के शुभ अवसर पर भ्रष्टाचार रूपी रावण का हुआ पुतला दहन। मैं बात बता रहा हूं शिवहर लोकसभा के फेनहारा प्रखंड के देवकुलिया का, जहां जन स्वराज और राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा के अग्रदूत राणा रंजीत सिंह ने भ्रष्टाचार रूपी रावण का पुतला दहन किया और वहां जो है उपस्थित भीड़ को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मेरा भ्रष्टाचार पर लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जारी रहेगा और इसी तरह भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध मेरी आवाज बुलंद होती रहेगी और उनका पुतला दहन किया जाएगा। परिस्थिति जो आ जाए मैं हमेशा जनता का आवाज बनता रहूंगा। वहीं राणा रंजीत सिंह ने आज भ्रष्टाचार रूपी रावण का पुतला दहन कर पकड़ी दयालन मंडल से आज भ्रष्टाचारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक का करारा प्रहार शुरू कर दिया और उन्होंने आम जनता को यह आश्वस्त किया है कि परिस्थिति जो आए हर परिस्थिति में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपका आवाज बनता रहूंगा और इसी तरह भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक मेरा जारी रहेगा। जब तक भ्रष्टाचारी को हम पानी नहीं पिला देंगे तब तक हम चैन का सांस नहीं लेंगे। इसलिए अफसरशाही पर उन्होंने करारा प्रहार किया और कहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी अफसर है अपने पर लगाम लगा ले, नहीं तो मैं हमें सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार है और इसी तरह भ्रष्टाचार रूपी रावण का पुतला मैं दहन करते रहूंगा। तो देखिए संवाददाता निर्भय कुमार सिंह की इस पूरी रिपोर्ट में। देखिए आज का जो त्यौहार है विजयदशमी का, असत्य के ऊपर सत्य की जीत, ये हम लोग इस त्यौहार में मनाते हैं। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि रावण, भ्रष्टाचार रूपी रावण को देख रहे हैं, तो इसको जला करके एक सांकेतिक रूप से हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति, चाहे वो अफसर हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो डीलर हैं या जिस भी रूप में, तो अपने मन के रावण को जो है आप भी जलाइए। आज का त्यौहार है, उसको जला करके मनाइए और जो जनता के लिए जो चीज़ें मिली हैं, जो गरीबों के लिए जो आता है सरकार से, उसको ईमानदारी से उस तक पहुँचाइए। उसको तकलीफ ना हो। जैसे अनाज है, अनाज जो है 5 किलो मिलना चाहिए लेकिन पहले 4.5 किलो और अब 4 किलो मिलता है। बिजली का बिल 500 बिल आना चाहिए लेकिन 15,000 का बिल भेज दिया जाता है और बाद में उसको कहा जाता है कि अच्छा चलो आधा आधा में मैनेज कर लेते हैं, कुछ हमको दे दो ऊपर। तो 500 जो बिल होना चाहिए 15,000 दिखा करके उसको 8,000 9,000 में मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, दवाइयाँ जो है अस्पताल में नहीं मिलती है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिसके लिए आप लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। और एक हम लोगों ने एक टीम खड़ा किया है, इसका नाम टीम राणा हम लोगों ने रखा है। उसको लैस किया हम लोगों ने हर टेक्नोलॉजी से, चाहे वो रिकॉर्डिंग के लिए हो, बटन कैमरा हो, हिडन कैमरा हो। और जो भी लोग हमारे पास फ़ोन करेंगे, एक नंबर भी हम लोग जारी करेंगे कि अगर कहीं आपसे घूस मांगा जाता है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, संपर्क करिए, पैसा हमसे ले लीजिए और रिकॉर्डिंग करके हमको उसको उपलब्ध कराइए, आपको इनाम भी देंगे। क्या लग रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार रूपी रावण का पुतला दहन करने से सब खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार? एक आगाज़ है। आपके अंदर जो सोया हुआ एक जो है एक व्यक्ति जो था, जो ईमानदारी के लिए लड़ना चाह, आपके अंदर का जो भगत सिंह है, उसको जगाने का एक प्रयास है कि हम लोगों ने कुछ ऐसे लड़कों को, नौजवानों को खड़ा किया है जो लड़ने के लिए तैयार हैं। अब आप भी अपने हक के लिए लड़िए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। यही मर्डर हो गया लेकिन अभी तक उसको इंसाफ मिला। ऐसे कई मुद्दे हैं और हम लोग उसके लिए खड़े रहेंगे और हमारे पास एक बड़ी फौज है। यही मेरी ताकत है, यही मेरा पद है। कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी मनोबल से आपके भाई भी वर्तमान में विधायक हैं, जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप अपने भाई से इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल उनसे बात हुई है और हम लोग दोनों मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो रिकॉर्डिंग वगैरह की बात मैंने कही है, उन्होंने भी बोला था एक आप ही के मीडिया के माध्यम से, और हमने बोला है कि भाई हम आपको रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएंगे, आप सदन में सवाल उठाइए, हम लोग सड़क पर लड़ते हैं और मिलजुल करके। न केवल मेरे भाई, यहाँ की जो सांसद है उनसे भी बात हुई है, भाई हम आपको उपलब्ध कराएंगे और आप हमको साथ दीजिए। कहीं ना कहीं आपके भाई और आपके रास्ते अलग अलग हैं, विचारधारा के साथ। देखिए बिल्कुल वो विचारधारा अलग है। लड़ाई में लग रहा है कि आपके भाई का साथ मिलेगा आपको? निश्चित रूप से मिलेगा, हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा साथ, क्योंकि आपको जनता के पास जाना है चुनाव। अगर आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं चीज़ों को बाहर रखूँगा। भाई जब ये रिकॉर्डिंग आया, ये मामला आया, तो इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा है? जैसे हमारे संजीत कुशवाहा जी थे, जो एक मामला था हमारे बंजरिया का, एक यादव जी का ही बच्चे को जो है बजरंगी को मार दिया गया, इंसाफ नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने उस लड़ाई को आपके माध्यम से उसको उजागर किया और अब इंसाफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी वो कुर्की जब्ती होगा और उसका अरेस्टिंग भी होगा। डीलर के द्वारा आपके पास किस तरह का शिकार पहुंचा? देखिए डीलर लोगों पे दबाव है कि भाई आपको जितना अनाज देना है दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, वो आपकी परेशानी आप मैनेज करिए। हम लोग को 40 रुपये प्रति कुंटल का हम लोग को कमीशन चाहिए। जो पहले 20 रुपये प्रति कुंटल था, उसको 40 रुपये प्रति